वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। कुछ अलग है, कुछ नया है। आलू है, अचार है। आलू में अचार? अरे इसमें तो दोनों है यार। कमाल है। MDH का अचारी आलू मसाला, आलू में अचार का मजा। MDH अचारी आलू मसाला। डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। स्वस्थ एवं निरोगी काया के लिए हमारा आयुर्वेद पूरे विश्व के लिए वरदान है। डायबिटीज के प्रकोप को लेकर भी इसके नुस्खे और सिद्धांत बेजोड़ हैं। पैंक्रियोफ्लाई इन प्राचीन सिद्धांतों का आधुनिक मिश्रण है, जो न सिर्फ अंग्रेजी दवाओं के साइड इफेक्ट्स को घटाता है, बल्कि आपकी सेहत भी बनाता है। पैंक्रियोफ्लाई में आपको मिलता है मेथी, करेला, जामुन, हल्दी के साथ साथ गुड़मर और त्रिकटो जैसी जड़ी बूटियों का गुणकारी मिश्रण। तो स्वस्थ जीवन के लिए आज से ही अपनाएं शुगर कंट्रोल का बेहतरीन उपाय, बटरफ्लाई आयुर्वेदा का पैंक्रियोफ्लाई। स्वागत है। ब्रेक के बाद आपका। मध्य प्रदेश में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी सभी दुकानें लंबे वक्त के बाद खुली दिखी। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने खुद दुकानों पर पहुंचकर दुकानों का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है, लेकिन कोरोना अभी पूरी तरह से खत्म नहीं है। जनता से अपील है कि अपने परिवार का ख्याल रखें, कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें। कोविड सेफ्टी टीम बनाई गई है, जिसमें 500 कर्मचारी घूम घूमकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। निगम, राजस्व, जिला प्रशासन की टीमें भी इसमें शामिल की गई हैं, ताकि लोग लापरवाही न बरतें। और एक बड़ी खबर मुरैना से, जहां पर आर्थिक तंगी से परेशान मजदूर ने आत्महत्या की है। लॉकडाउन में आर्थिक तंगी से जूझ रहा था ये मजदूर फांसी के फंदे पर लटककर अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर दी। कोरोना कर्फ्यू के चलते बताया जा रहा कि घर के हालात बिगड़ गए थे। पिछले 6 महीने से वो किराया नहीं दे पा रहा था। तो अंबा थाना क्षेत्र के अंबा बाजार का ये पूरा मामला आप देखिए। कोरोना ने स्थिति कितनी भयावह कर दी, कई लोगों को आत्महत्या करने पर मजबूर तक कर दिया है। ऐसा ही ये मामला अब सामने आया है। पिछले 6 महीने से बताया जा रहा है कि शख्स किराया नहीं दे पा रहा था, मानसिक तनाव में था, जिस वजह से उसने आत्महत्या कर दी। और खबर शिवपुरी से है। शिवपुरी जिले में 1.5 महीने बाद बाजार खुलने शुरू हुए हैं। फिलहाल एक दिन में अगले दिन 2.5 तरफ से दुकानें, बाजारें खोली जाएंगी। जो नियम बनाए गए हैं बाएं और दाईं तरफ की, उसी के तहत दुकानों को खोलने की परमिशन है। मसलन 50% बाजार खुलेगा, जरूरत के हिसाब से बदलाव भी किया जा सकता है। हालांकि इस तरीके से व्यापारी खुश नहीं हैं, वे खुले तौर पर नाराजगी जता रहे हैं। अब प्रशासन का जैसा आदेश हुआ है कि एक दिन लेफ्ट साइड में खोला जाए, एक दिन राइट साइड में खोला जाए, उनके प्रशासन के पालन में हम लोग ये इस तरह के मार्केट खुलवा रहे हैं। और इसी तरह के हमने प्रयास किए जा रहे हैं कि पहले लेफ्ट साइड का खुले, सेकेंड। कोरोना काल में पुलिस न केवल लोगों को कोरोना से बचाने के लिए जागरूक कर रही है, वहीं जरूरतमंद की तरह ही लगातार मानवता की मिसाल भी पेश की जा रही है। मंडला में रोजगार छिन जाने से अवसाद में आए एक युवक की राशन देकर मदद की गई। ट्रैफिक पुलिस ने उसकी दुकान खोलने के इंतजाम की बात भी कही है। खाकी वर्दी में मानवता की मिसाल पेश करने का यह वीडियो मंडला का है। अपने सहयोगी मित्रों के साथ एक अभिषेक नामक युवक है, जिसकी मदद करने के लिए उसके घर गए थे। चूँकि उसकी दुकान वगैरह लॉकडाउन के चलते बंद हो गई थी और उसके जीवन यापन में थोड़ी समस्या आ रही थी, तो हम एक राशन और ऐसे कुछ छोटी मोटी मदद करने के उसके घर गए थे। लेकिन जब उस युवक से मैंने बात करी तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं डिप्रेशन का शिकार है उसकी समस्याओं के चलते हुए। तो मैंने उससे बात करी, उसकी काउंसलिंग करी बहुत।
और खबर बालाघाट से, जहां पर जिले में वन विभाग की ओर से वाहनों को सैनिटाइज और पर्यटकों के टेम्परेचर की जांच की जा रही है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान शुरू होने के पहले दिन मौजूद सभी गाइड और जिप्सी ड्राइवरों का कोविड टेस्ट किया गया। होटल रिजॉर्ट के कर्मचारियों के भी कोविड टेस्ट किए गए हैं। साथ ही सभी को वैक्सीन भी लगाई जा रही है और सभी होटल रिजॉर्ट के कर्मचारियों को भी टीकाकरण कराने कैंप में आने के लिए कहा गया है, ताकि सभी लोगों का वैक्सीनेशन हो सके। तो कोविड के नियमों का पालन करने के साथ साथ आप देखिए सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है और साथ ही साथ जो पर्यटक आ रहे हैं उन पर्यटकों का वैक्सीनेशन और साथ ही साथ जो गाइडलाइंस तय की गई वहां पर उन्हीं के तहत उनको एंट्री भी दी जा रही है। राज्य शासन की अनुमति के बाद कल से अनलॉक की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी, जिसमें कि बालाघाट जिले में कान्हा नेशनल पार्क को भी अनुमति मिली है। नेशनल पार्क भी खुलेगा और नेशनल पार्क के साथ संबंधित रिजॉर्ट्स भी खोले जाएंगे। तो इस संबंध में बालाघाट जिला टूरिज्म प्रमोशन काउंसिल जो है उन्होंने एक पहल की है कि वे अपने स्तर पर जा कर के स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ मिल कर के वहाँ पर जितने भी गाइड हैं और जिप्सी ड्राइवर हैं और उसके साथ ही रिजॉर्ट में काम करने वाले कर्मचारी, मैनेजर्स इत्यादि हैं, सभी को ऑन द स्पॉट वैक्सीनेशन वहाँ पे किया जाएगा। और खबर उज्जैन से, जहां पर लगभग 1100 साल पुरानी परमार कालीन गुप्त काल मंदिर के अवशेष खुदाई में मिले हैं। एक बार पहले भी पुराने प्राचीन मंदिर के अवशेष मिल चुके हैं। विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर विस्तारीकरण में एक बार फिर से खुदाई के दौरान पुराने मंदिर के अवशेष मिले। इसमें 2 बड़े खंडित अवशेष भारवाही, कीचक और स्तंभ के हैं। विशेषज्ञों का यह कहना है कि 1100 से 1200 साल पुराने परमारकालीन और गुप्तकालीन बड़े मंदिर के टूटे हुए हिस्से हैं, जो आज दूसरी बार खुदाई के दौरान मिले। और खबर भोपाल से, जहां पर बढ़े हुए बिजली बिल को लेकर कांग्रेसी लोग ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह के बंगले पर पहुंचे। इस दौरान पूर्व मंत्री पीसी शर्मा भी मौजूद थे। कांग्रेसियों ने मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को ज्ञापन सौंपा और इस मुद्दे को लेकर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि अप्रैल से लेकर 30 मई तक लॉकडाउन था, लेकिन गरीब लोगों के बिल हजारों में आ रहे हैं। हमने ऊर्जा मंत्री से मांग की है कि सभी लोगों के बिल माफ किए जाएं। और डिंडोरी जिले में सनसनीखेज घटना का खुलासा बजाग थाना पुलिस ने कर दिया है। दरअसल आरोपी पति ने दूसरी पत्नी के साथ मारपीट कर पैर से गला दबाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। हत्याकांड पर पर्दा डालने की नीयत से शव को दूसरे दिन ईंट भट्टे में जला दिया। इतना ही नहीं, शवदाह के बाद ईंट भट्टे के नीचे ही मृतका की हड्डियों को गाढ़ा, जिसके बाद आप देखिए इस पूरे मामले का 40 दिन बाद इस घटना का खुलासा हो गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इस पूरे मामले की जांच अब शुरू की है। ये आज सुबह बजाग थाना अंतर्गत एक सूचना आई थी कि ग्राम सैलवार वहाँ पर एक महिला को उसके पति द्वारा लगभग अप्रैल माह में मारपीट कर जला दिया गया था, जिसकी तफ्तीश है तो पुलिस टीम रवाना की गई और एफएसएल टीम भी गई मौके पर। उनके द्वारा जांच दौरान तथ्य सही पर। और सोमवार रात इंदौर की बसंत विहार कॉलोनी में एक रेडीमेड कारोबारी के घर में भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि आग में एक कार सहित पूरे घर का सामान खाक हो गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, जिसमें लाखों का नुकसान हुआ है। क्या जानकारी मिली है? हमें 9:55 पे लगभग आग लगने की सूचना प्राप्त हुई। बसंत विहार कॉलोनी में बॉम्बे अस्पताल के पीछे हम लोग घटना पे पहुंचे हैं। यहाँ पर मकान नंबर 185C नरेंद्र बागवान जी का मकान है, जिसके अंदर कुछ बाजारी का सामान नीचे जला है, गाड़ी जली है और नीचे से आग जो है वो फैलती हुई ऊपर लगी, तो इससे सेकंड मंजिल में भी नुकसान हुआ, जिसमें घर गृहस्थी का सामान हो। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड press the bell icon. Never miss any update.